नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरदा में श्री राजपूत करनी सेना के मंच से राजनीतिक दल गठन को लेकर उठे विषय पर अब श्री राजपूत महापंचायत निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर के राजपूताने की सकारात्मक और एकमत राय बनाने के उद्देश्य से जल्द ही एक विस्तृत राजपूत महापंचायत बैठक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि हरदा में लिए गए निर्णय पर महापंचायत अपनी अंतिम मुहर तभी लगाएगी जब समस्त राजपूत सरदारों, समाज के वरिष्ठ जनों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार विमर्श हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज का कोई भी बड़ा फैसला आपसी सहमति, संवाद और एकजुटता के साथ ही लिया जाएगा ताकि समाज की एकता और गरिमा बनी रहे। उन्होंने आगे कहा कि महापंचायत का उद्देश्य किसी भी जल्दबाजी में निर्णय लेना नहीं है, बल्कि समाज के भविष्य, राजनीतिक दिशा और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और सर्वसम्मत निर्णय तक पहुंचना है। इसी के तहत प्रदेश स्तर पर संवाद स्थापित कर सभी राजपूताना संगठनों की राय ली जाएगी। देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। मैं कह रहा हूँ ना, महापंचायत बैठेगी, ये विषय आएंगे, उसमें ये सारे विषय आएंगे। देखिए, पिछली सरकार ये बिल्कुल भिन्न भिन्न बात है, बिल्कुल भिन्न भिन्न बात है कि राजपूत समाज ने पिछली महापंचायत के निर्णय जो समाज के सामने लेकर के गई, सरकार के सामने लेकर के गई, तो उन निर्णयों पर महाराणा प्रताप जयंती मध्य प्रदेश में पहला प्रदेश था पूरे देश में जिसने शासकीय अवकाश घोषित किया। ये बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही जो है वो महाराणा लोक, महाराणा कल्याण बोर्ड, फिर बहुत सारे ऐसे बातें, इतिहास विषय पर यह कहा गया कि 2 राजपूत इतिहासकार इतिहास लेखन समिति में और पाठ्यपुस्तक निर्धारण समिति में आवश्यक रूप से होने चाहिए। सवर्ण आयोग में 2 राजपूत आवश्यक रूप से होने चाहिए। फिर कैश क्रेडिट सोसाइटी ऐसी बने त्रिस्तरीय जो राजपूत युवाओं के लिए ऐसा करे। फिर जो है 5-5 एकड़ ज़मीन हर मुख्यालय पर देने की, ये सब बातों पर और EWS का सरलीकरण, ऐसी मांगों पर सरकार ने निश्चित ही कदम उठाए हैं। अच्छे 2-3-4 बड़े स्मारक हम लोगों को मिले हैं। इतिहास विषय पर रिपेयर का काम हुआ है, लेकिन बात फिर वही है, क्या ये सब कुछ काफ़ी है? क्या ये सब कुछ काफ़ी है? अगर हमारा शासन प्रशासन की हिस्सेदारी, अगर हमारे विरुद्ध हमको लगेगा अन्याय हो रहा है, यदि हमारे विरुद्ध जो है अन्यायपूर्ण तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे, अगर हमको हमारे युवा जो है सबको शासन के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छे भाव रखे हुए हैं, लेकिन वो बेरोजगार रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी तो है। और दूसरी बात ये हो गई है कि उदाहरण है ना, लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उधर लालू की पार्टी के बाद जो अहीर समाज है उसको बहुत ताकत मिली। उधर रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बनाई और चिराग पासवान के माध्यम से उनके समाज को बहुत ताकत मिली। अजीत सिंह के कारण और चरण सिंह जी के कारण, उधर हरियाणा में चौटाला बंधुओं के कारण जाट समाज को बहुत ताकत मिली। ठीक, ऐसे ही कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज की भी जो पार्टियां बन गई हैं, अपना दल, समता दल, इनके कारण उनकी पार्टी लोगों को भी बहुत ताकत मिली। तो लोगों को अब क्या लग रहा है कि नहीं यार, अब सड़क के आंदोलन काफ़ी नहीं है, ऐसा सबको लग रहा है। हम फिर 50,000 जाएंगे, 3 सिपाही सस्पेंड करा के वापस आ जाएंगे। तहसीलदार और SDM भी हमारा ज्ञापन लेने नहीं आएगा। अगर हम 1 लाख लोग धरने पे बैठेंगे तो तहसीलदार और SDM भी हमारा ज्ञापन लेने नहीं आएगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये मन का कष्ट तो है ना कि मिला क्या, 1 लाख लोग 4 दिन वो करके ठंडी में पहुंच करके वहां पहुंचे और हुआ क्या। तो ये जो कहानी है, इसके कारण अब सबको लगने लगा है कि नहीं, विधानसभा और संसद में वजनदार आवाजें उठानी पड़ेंगी। आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट एक वास्तविक मुद्दा है देश को कमजोर करने का। चर्चा चल रही है बहुत जोरों से कि क्या पार्टी तो बन जाएगी, लेकिन हरदा जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सभी संगठन एक साथ नजर नहीं आए। क्या ये सब एक साथ नजर आएंगे? नहीं, सभी देखिए, इसी पे तो काम करना है, इसी पे तो काम करना है। ये बात ज़रूर है कि वो जो हरदा प्रकरण हुआ और अन्यायपूर्ण तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ और मान सम्मान की बात थी, उस पर सभी पूरे प्रदेश का केवल राजपूत समाज नहीं, बहुत दूसरे समाजों ने भी उसमें अपनी सहमति बताई थी कि नहीं साहब, ये तो बड़ा अन्याय है। तो वो तो हुआ और इतना बड़ा आंदोलन जब हुआ है तो अच्छा नेतृत्व था, अच्छा संगठन करता थे, इसके कारण ही बड़ा आंदोलन हो गया। लेकिन ये अगला चरण है, अगला चरण, ये निर्णय बहुत बड़ा है, ये निर्णय बहुत बड़ा है। इसके लिए महापंचायत जो बैठ रही है